आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक है, जो हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसी कोर्स को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं जी। कि इससे पहले मैं बताता चलूँ कि हम लोगों ने पहले वीडियोस में क्या डिस्कशन की थी, मतलब वो टॉपिक क्या थे, मतलब मोटे मोटे उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर आज के टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो इससे पहले हमारी डिस्कशन हुई थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरह डिफरेंट है प्रीवियस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स से। फिर हमने वो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को डिस्कस किया था और देखा था इस चीज़ को डिटेल में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरह के मसले मसाइल या प्रोग्रामिंग दुनिया में अहम रोल अदा कर रही है, और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक में क्या मसले मसाइल थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुई। फिर हम लोगों ने इसके बाद बात की थी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखा था हम लोगों ने, और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। फिर हम लोगों ने देखा था कि वो कौन से कोर फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जो मज़ीद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पावरफुल बना रहे हैं। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस वीडियो की डिस्कशन, जिसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी, और मैंने कोशिश की थी कि आसान से आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया ताकि आप लोगों को बातों की समझ आए, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं आपके। बाकी डिटेल में स्टडी करना तो मैं आपको वक्तन वक्तन बताता रहता हूँ कि आप लोगों ने जब तक डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे तब तक मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और बेसिकली प्रोग्रामिंग जो है प्रैक्टिस का नाम है। मतलब मैं अगर यहाँ पे कहानियाँ करता हूँ और आप भी मेरी कहानियाँ सुन के बस वही कहानियाँ दोहराते रहेंगे तो फिर इस तरह प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। प्रोग्रामिंग बेसिकली प्रैक्टिस से आती है, और प्रोग्रामिंग आजकल के दौर की तो प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है। मतलब प्रोग्रामिंग इतनी आसान हो गई है, बस ये है कि थोड़ी सी आपकी इंटरेस्ट की ज़रूरत है। तो प्रोग्रामिंग जैसे जैसे पहले होता था कि जी प्रोग्रामिंग को एक खौफ बताया जाता था कि प्रोग्रामिंग एक खौफ का नाम है जी, ओह जी प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल है कि हम लोग कर ही नहीं सकते। मतलब ये एक ट्रेडिशनल बात चली हुई थी कि प्रोग्रामिंग मतलब ना मुश्किल करके बताया गया था। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप प्रोग्रामिंग के 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन प्रैक्टिस करें, अपनी जब आपकी रूटीन डेवलप हो जाएगी तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप देखना कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना जी कि अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जी आपका किस में इंटरेस्ट है, तो बंदा कंफ्यूज होता है कि बता नहीं सकता मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो देखिए, इंटरेस्ट डेवलप करने का जो सबसे बेस्ट पैरामीटर है वो ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को स्टडी करना शुरू कर दें। जो जो आपके पास उस फील्ड से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज आता रहेगा, और देखना आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो चलें, ये तो कुछ जनरल बातें थी, मतलब जो मेरे बातों बातों से निकल है। तो आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास, कि क्लास क्या चीज़ है। हमने जब कोर फीचर पढ़े थे तो मैंने आप बात की थी क्लास के ऊपर, लेकिन उस टाइम शॉर्ट सी बात हुई थी क्लास के ऊपर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले आपके कुछ प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। जैसे मैंने बताया था जी कि आप लोग एरे का चैप्टर फिर रिवाइज कर लें, फंक्शन का स्पेशली, क्योंकि फंक्शंस और स्ट्रक्चर ये 3-4 चीज़ें थी जिनका मतलब ना काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और वही चीज़ें मतलब हम यूज़ करेंगे, लेकिन शक्ल चेंज करके होंगी वही चीज़ें, मतलब कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो कोशिश करें कि उन चैप्टर्स को साथ साथ रिपीट करें ताकि अगली बातें आपको आसानी से समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो हमने आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं जी कि क्लास के ऊपर बात करते हैं कि क्लास क्या चीज़ थी। इससे पहले हम लोगों ने देखा था, सिर्फ जब हमने कोर फीचर पढ़े थे तो उस पे हमने शॉर्ट सी बात की थी। तो ऑब्जेक्ट्स पे हमारी काफ़ी डिटेल में बात हुई थी कि ऑब्जेक्ट क्या था। ऑब्जेक्ट कंसेप्ट तो यही था कि मतलब कोई भी चीज़ जो जिसका इस दुनिया में वजूद है, या फिज़िकल अपीयरेंस, हर वो चीज़ जो कि अपना वजूद रखती है, और ये दुनिया ऑब्जेक्ट से भरी पड़ी है।
और मैंने कहा था जी कि ऑब्जेक्ट की जिस तरह एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन होती है, तो हम भी जैसे जैसे इस दुनिया में निज़ाम चल रहा होता है वही चीज़ें बस जहन में रख के हम प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो था चलें ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अब बात करते हैं जी आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास। पहले क्लास की थोड़ी सी थ्योरी देख लें, फिर इसके सिंटैक्स के ऊपर आते हैं। मैं मतलब आज सिर्फ स्पेसिफिक क्लास के ऊपर ही बात करूंगा। क्लास को इतना लेंथी टॉपिक तो है नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है कि क्लास बेसिकली है क्या चीज़। तो इससे पहले भी मैंने कहा था जी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन इज़ नाउन एज क्लास। मैंने कहा था जी क्लास एक मॉडल है, एक ब्लूप्रिंट है, और इससे पहले जो हमारी बात हुई थी, आज मैं कहता हूँ जी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन जो कि सेम प्रॉपर्टीज़ और सेम फंक्शंस हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी कि ये एक क्लास है। कैसे कि हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ या ऑब्जेक्ट की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। मतलब फ़र्ज़ करें मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा रोल नंबर, मेरी क्लास, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें जिससे मेरी पहचान हो रही है, वो क्या है, मेरी प्रॉपर्टीज़। अब मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे फंक्शंस क्या हैं, मेरे फंक्शन क्या, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, ठीक है, ये क्या है मेरे फंक्शंस। तो अभी मैं कह रहा हूँ जी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टीज़ एंड सेम फंक्शन इज़ नाउन एज क्लास। कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला के या ऐसे ऑब्जेक्ट्स का मजमुआ या जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन हो, हम कहेंगे जी कि ये एक क्लास है। क्लास इज़ यूज टू डिफाइन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास बनाई ही ऑब्जेक्ट की करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए जाती है। क्लास का और कोई मकसद नहीं है। देखें, हम एक इंसान है, इंसानों की एक अलग क्लास है और सब इंसानों की प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। मतलब कोई भी इंसान है, उसका नाम होता है, उसकी पहचान के लिए जो भी पैरामीटर्स हैं वो तो होते ही हैं, एंटिटीज़ तो होती हैं, और फंक्शंस भी सेम हैं इनके। तो मैंने कहा जी कि क्लास क्या है, इट इज़ यूज टू क्रिएटिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम टाइप। कि ये एक मॉडल है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स के लिए मतलब ऑब्जेक्ट की करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए आता है, लेकिन सेम टाइप के। अब इसने एक एग्जांपल दी हुई है जी, लिखी हुई है बुक वाले ने, कि क्लास पर्सन, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, पर्सन, कैन बी यूज टू डिफाइन द करैक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ पर्सन। कि एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा है कि एक क्लास है जिसका नाम पर्सन है, जो कि पर्सन की प्रॉपर्टीज़, करैक्टरिस्टिक्स या फंक्शन डिफाइन कर रहा है। इट कैन बी यूज टू क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑफ पर्सन। कि एक क्लास के अंदर बेशुमार किस्म के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ जी कि आपकी एक क्लास है BSCS सेकेंड, ये क्या क्लास का नाम। अब इसके अंदर सारे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब आप सारे क्या हैं, पर्सनस हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ और आपके फंक्शंस डिफ़ाइन कर रही है वो क्लास। तो इसी तरह ये भी कहता है जी कि क्लास ऑब्जेक्ट जो कि टाइप है पर्सन, सच एज अली, उस्मान, अब्दुल्ला, ETC, ये सारे क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्जेक्ट की। तो ये आगे कहते हैं ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास विल हैव सेम करैक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन। मतलब जितने भी इंसान हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स और उनके फंक्शन सेम ही। तो मतलब ये जितनी भी ऊपर हमने बातें की हैं, ये एक स्टेटमेंट है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन इज़ नाउन एज क्लास। ये सारी बातें इसी के अंदर एक्सपेंड हुई हमने की हैं। अब हम कहते हैं जी कि ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज़ नाउन एज इंस्टेंस ऑफ द क्लास। कि हर, अब एक क्लास है, एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। हम कहते हैं जी कि हर ऑब्जेक्ट जो है इस क्लास का क्या है, इंस्टेंस है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो क्लास से रिलेटेड थी। अब बात करते हैं जी कि हमें इतनी बात तो समझ आ गई है कि क्लास क्या है, एक मॉडल है, एक ब्लूप्रिंट है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला के जो सेम प्रॉपर्टीज़ और सेम फंक्शन के साथ हैं, हम उनको क्या कहते हैं, ये एक क्लास है जी, ठीक है।
अब हम बात करते हैं डिक्लेयरिंग अ क्लास। क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे आपने प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, फिर उनको डिक्लेयर करना भी सीखा था। तो इसी तरह क्लास को कोई डिक्लेयर करना कोई नई बात नहीं है, क्लास को भी डिक्लेयर करना इंतहाई आसान है। तो अब ये कहते हैं जी कि क्लास इज़ डिक्लेयर्ड इन द सेम वे एज स्ट्रक्चर्ड इज़ डिक्लेयर्ड। मैंने आपको कहा था कि क्लास को डिक्लेयर करना कोई नई बात नहीं है, ये भी उसी तरह ही डिक्लेयर होती है जिस तरह ये कहता है जी कि स्ट्रक्चर डिक्लेयर होता है। जिस तरह स्ट्रक्चर एक कीवर्ड के साथ हम डिक्लेरेशन करते थे, तो यहाँ पे क्या कहता है दी कीवर्ड। कीवर्ड मतलब ऐसे वर्ड्स जिनकी डेफिनेशन कंपाइलर में पहले से मौजूद होती है, जिनको कंपाइलर पहले से जानता होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं कीवर्ड्स। मतलब जैसे इंट हो गया, फ्लोट, फंक्शन। इसी तरह ये कहता है जी कि क्लास भी क्या है, एक कीवर्ड है। तो कहता है द कीवर्ड क्लास इज़ यूज टू डिक्लेयर अ क्लास। क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्लास डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द वेरिएबल एंड फंक्शन दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। कहते हैं कि क्लास की डिक्लेरेशन स्पेसिफाई करती है जो वेरिएबल और हमने फंक्शन बनाए होते हैं, कॉमन होते हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, वो उसी क्लास के अंदर ही हो रहे होते हैं, कोई नई बात नहीं है इस चीज़ में। तो अब आगे जो बात कह रहे हैं कि दी वेरिएबल क्या थे, मैं फिर रिपीट करता चलूँ। वेरिएबल क्या थे, नेम्ड मेमोरी लोकेशन जहाँ पे वो डाटा स्टोर हो रहा था, टेम्परेरी डाटा। अगर आपको याद हो वेरिएबल से रिलेटेड आपने पढ़ा था कि वेरिएबल क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ रूल पढ़े थे कि जी वेरिएबल हम कैसे लिखते हैं। और तो इसी तरह ये कहते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द क्लास, जो क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, हम उनको वेरिएबल नहीं कहते, हम उनको मेंबर वेरिएबल या डाटा मेंबर्स के नाम से पुकारते हैं। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं उनके अल्टरनेट नाम कौन से हैं जी। हम वेरिएबल को मेंबर वेरिएबल या डाटा मेंबर के नाम से पुकारते हैं। तो ये बात आपने छोटी छोटी बातें जहन में रखनी है, ठीक है। ये अक्सर इंटरव्यू या टेस्ट में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आगे कहता है जी वेरिएबल की तो बात होगी। अब कहता है फंक्शन, दी फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द क्लास। जो फंक्शंस हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं या बनाते हैं, हम उनको मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो ये बातें तो आपको क्लियर होंगी। मैं फिर मोटी मोटी बातें बताता चलूँ कि क्लास क्या थी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टीज़ विद सेम फंक्शंस। हमने कहा जी कि ये चीज़ क्लास है। फिर आगे हमने देखा जी कि डिक्लेयर कैसे करते हैं क्लास को। क्लास को डिक्लेयर करना उसने कहा कि जी कि कोई नई बात नहीं है, आप क्लास को डिक्लेयर उसी तरह कर सकते हो जिस तरह आप नॉर्मल स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते थे। तो फिर आगे ये कहता है जी कि क्लास एक कीवर्ड है, और क्लास कीवर्ड ये बात आइडेंटिफाई करती है कि क्लास डिक्लेयर हो रही है, ठीक है, या क्लास को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। फिर इसने अगली बात इसने बातें बताई कि जी जो वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं हम उनको कोई वेरिएबल नहीं कहते, हम उनको क्या कहते हैं, मेंबर वेरिएबल या डाटा मेंबर कहते हैं। फिर हमने लास्ट बात जो पढ़ी वो हमने पढ़ी है कि दी फंक्शन जो होते हैं क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं, हम उनको कोई फंक्शन नहीं कहते, हम उनको क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शंस। तो ये तो थी क्लास के ऊपर बात होगी डिटेल में। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं जी। तो सिंटैक्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। तो अब सिंटैक्स देखते हैं जी। सिंटैक्स मैंने कहा था जी कि हम क्लास कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और आगे क्लास का नेम होता है। फिर हमने जी कि ये देखें, ये क्लास कीवर्ड और फिर आगे क्लास का जो मर्ज़ी आप नाम रखना चाहिए। अभी मैं ये सिंटैक्स बता रहा हूँ, जब हम एग्जांपल करेंगे तो ये हम लोग कर लेंगे। ये फिर क्या, ब्रैकेट स्टार्ट की और ब्रैकेट एंड की। और ये लास्ट पे इसके सेमी कॉलम होता है, ठीक है। ये क्लास की बॉडी है। जिस तरह आप फंक्शन बनाते थे ना कि फंक्शन कीवर्ड होता था और आगे फंक्शन का नाम, इसी तरह क्लास बनाते टाइम कोई नई चीज़ नहीं है।
मतलब क्लास और क्लास का नाम, यहाँ पे जो मर्ज़ी आप रखना चाहें। फिर क्या है अंदर, क्लास की बॉडी जो होती है, मतलब जो भी लॉजिक्स होती हैं। अभी मज़ीद अभी जो भी हमने कोर्स पढ़ना है ना, हमने इसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर जो जो पैरामीटर्स, जो नए नए मेथड्स आएंगे, वो हमने इसकी बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, तो ये क्या था, क्लास का सिंटैक्स। अब एग्जांपल के तौर पे मैं इसी को ही रिमूव कर लेता हूँ जी, कि मैं कहता हूँ जी कि ये क्लास कीवर्ड आ गया। मैं कहता हूँ जी कि क्लास का नाम रख लो टेस्ट। फिर मैं कहता हूँ जी कि जो जो अब मैंने बातें कही हैं, आप मतलब उसी से आप यहाँ पे देखते जाएं। ये क्लोज़ की और ये क्लोज़ कर दिया। अब मैं इसके अंदर आ जाता हूँ जी। मैं यहाँ पे इंट ए, ठीक है। अब जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी या मैं करता हूँ, अभी मैंने एक बात की थी मेंबर फंक्शन की, तो ये आपने बातें जहन में रखनी, क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल आगे होगा। मैं कहता हूँ जी कि मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ अभी फ़िलहाल, वैसे ही फंक्शन सम। तो अब मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने जो बातें कही थी, मैंने क्या कही थी बातें जी, अगर आप जहन में रखें तो ये क्या है, क्लास कीवर्ड है एक, फिर क्लास का नाम आ गया जी, फिर मैंने कहा जी कि ये बॉडी स्टार्ट हुई, ये बॉडी क्लोज हुई, और लास्ट पे आपने सेमी कॉलम का इस्तेमाल करना है। ये क्लास की मतलब कि इंडिकेशन है। दूसरा मैंने कहा था जी कि जो आप वेरिएबल बनाते हो, क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे हम उन्हें क्या कहेंगे, डाटा मेंबर। फिर ये देखें जी फंक्शन, जो फंक्शन क्लास के अंदर आप डिक्लेयर करेंगे या कॉल करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, मेंबर फंक्शन। ये चीज़ें हैं सारी, ठीक है, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। तो अब ये देखें जी कि अब ये देखें, इसने एक सिंटैक्स लिखा है जी, क्लास कीवर्ड और आइडेंटिफायर, मतलब क्लास का नाम। जिस तरह आपने वेरिएबल पढ़ा था, और वेरिएबल क्या था कि नेम मेमोरी लोकेशन जहाँ पे वो डाटा स्टोर होता था। अब आइडेंटिफायर क्या था, उस वेरिएबल का नाम। तो इसी तरह क्लास क्या है, एक कीवर्ड है, आइडेंटिफायर क्या है, उस क्लास का नाम। फिर ये देखें बॉडी स्टार्ट हुई और बॉडी क्लोज हुई, और लास्ट पे सेमी कॉलम, और ये बॉडी ऑफ द क्लास। ये क्या है सिंटैक्स। अब देख लें जी, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। क्लास क्या है, एक कीवर्ड है जो कि क्लास, इस बात की इंडिकेशन है कि क्लास डिक्लेयर हुई है। आगे आइडेंटिफायर मतलब कि उस क्लास का नाम, ठीक है। तो अब आगे आप ये देख लें कि जी क्लास एक टेस्ट है, इसके अंदर इसने डाटा मेंबर्स या मेंबर वेरिएबल्स इसने डिक्लेयर कर दिए। वैसे ही मतलब ये अभी इसके आगे बेशुमार चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आज के लिए आप इतना जहन में रखें कि क्लास क्या चीज़ है, क्लास डिक्लेयर कैसे होती है, क्लास का सिंटैक्स क्या है, और क्लास को हम किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। और क्लास को बनाना कोई नई बात नहीं है, वही चीज़ें जो हम लोगों ने पुरानी रिपीट की हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि जो भी आप कोशिश करें कि हम लोग आगे चीज़ें पढ़ेंगे, आपकी वो आगे वाली चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आपने पिछले कंसेप्ट क्लियर किए होंगे जो प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं। और ये आप प्रोग्रामिंग सीरीज़ का दूसरा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आपका पहला कोर्स क्लियर होगा तो ही ये कोर्स आप अच्छा क्लियर कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये बातें आपको समझ आ गई होंगी, और अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो अपने कमेंट सेक्शन में इस बात का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं कि उसको किस चीज़ की समझ नहीं आई। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने
काफ़ी अपना कीमती टाइम दिया और मेरी बातें ये सुनी, और उम्मीद करता हूँ कि ये बातें सुन के आप आगे डिटेल स्टडी करेंगे। तो थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।